नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको भारतीय नोटों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और ये नोट कहाँ छपता है, उस नोट पर कितने भाषाओं में लिखे होते हैं और ये नोट छापने की जिम्मेदारी किसको दी गई है। मैं एक एक पॉइंट को मैं इस वीडियो में डिफाइन करने जा रहा हूं। तो आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, शुरू से अंत तक इस वीडियो में लगे रहिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताते हैं भारत के सभी नए नोटों की जानकारी। पॉइंट है, भारत में नोटों छापने की जिम्मेदारी जो है आरबीआई को है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट जो छापती है आरबीआई, जिसे सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है, वो जिम्मेदारी दी गई है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और ये भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के सहयोग से नोट को छापा जाता है। और ये जो सरकारी जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये जो मशीन है, जिस मशीन से नोट छपता है प्रिंटिंग प्रेस से, वो SPMCIL में छपता है। ये उस मशीन से ये छपता है। और इस मशीन को जो इंक होते हैं वो स्विट्जरलैंड से मंगाए जाते हैं। देश में केवल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। देश में जो जितना नोट छपता है पूरे इंडिया में, उसमें 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस है नोट छापने की, जिसमें नासिक जो स्थापना हुआ था नासिक नोट छापने 1926 में, उसके बाद देवास 1975 में, मैसूर 1993 में और सालबोन ये 2000 में। ये 4 जगह भारत में नोट छापे जाते हैं। और उसके बाद है इंक आता है। इंक कहाँ से आता है? जो इंक उस पर जो लिखा रहता है वो इंक आता है स्विट्जरलैंड से, या इंक आता है। उसके बाद है नोट कपास से बनता है। नोट ये जो भारतीय जो नोट होता है, ये मामूली कागज नहीं होता है, आम कागज, जनरल कागज नहीं होता है। ये नोट बहुत ही कपास के बने होता है, जो आप जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल पार्ट होता है, वो उससे बनता है। नोट कपास से बनता है, कपास से ये बनता है। और वो जो नोट बनता है कागज का, वो दूसरे से बनता है, ये कपास से बनता है, ये नोट जो बनता है। उसके बाद है भारतीय नए नोट पर छपी तस्वीरें। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया पर जो तस्वीर रहता है पीछे में, वो कौन कौन सी रहता है, मैं उसके बारे में डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिए, ये रुपया का जो चिन्ह, ये डी कुमार ने ये चिन्ह दिया था रुपया का, मुंबई के। ये जो 10 रुपया है, उसमें जो रहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा में है। उसके बाद 20 रुपया का एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। उसके बाद 50 रुपया में हम्पी का रथ कर्नाटक में है। उसके बाद 100 रुपया के रानी की बावड़ी जो गुजरात में है। ये सब रानी की बावड़ी, ये सब 100 रुपये के नोट पर ये सब छपा रहता है। 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है। 20 रुपया में एलोरा की गुफा रहता है। 50 रुपया में हम्पी का रथ रहता है। पीछे में आप रुपया नोट के पीछे में आप देखिएगा तो। उसके बाद है 100 में रानी की बावड़ी। उसके बाद जैसे 100 में, देखिए मैं नोट को डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए ये नोट है, ये 100 रुपया का, ये इस पर लिखा रहता है रानी की वाव। ये रानी की वाव इस पर लिखा हुआ है 100 रुपया में कि रानी की वाव जो गुजरात में है, ये इस नोट पर छपा हुआ है पीछे में। मैं इस नोट को एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, कितने भाषाएं हैं, इंग्लिश भाषा को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया है। उसके बाद है 200 सांची का स्तूप। 200 रुपये में सांची का स्तूप का चित्र रहता है, पिक्चर रहता है, जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 500 लाल किला, 500 में लाल किला का रहता है। और 2000 के नोट में वो मंगलयान का चित्र रहता है। उसके बाद है भारत, देखिए ये नोट है, इसमें कितने भाषा में लिखा है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हम बता दिए थे, अनुसूची के बारे में पढ़ा दिए इससे पहले वीडियो में। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो जिसमें 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें 16 भाषाएं हमारे नोट पर छपी हुई है मुद्रा। और अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। अंग्रेजी जो है ये हमें संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाषा लिपि देवनागरी और हिंदी में लिपि इसको भारतीय संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 343 खंड 1 के अनुसार। तो भारतीय संविधान की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसमें 16 भाषा नोट पर छपे हुए हैं। और अंग्रेजी भाषा को
उसमें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, जो 15 साल के बाद सह भाषा के रूप में इसको मान्यता मिली। 15 साल तक वो ही इंग्लिश का मन था, 15 साल के बाद वो सह भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया इंग्लिश का। उसके बाद अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, फिर भी यह नोटों पर छपी हुई है, फिर भी नोटों पर इंग्लिश में भी छपा रहता है। उसके बाद है इसमें कुल 17 भाषाएं हैं, नोट में ये कुल 17 भाषाएं, कुल अगर पूछा गया 17 भाषा, क्योंकि इंग्लिश भी इस इंग्लिश को लेकर इसमें टोटल 17 लैंग्वेज है। जिसमें देखिए पहला जो है ये हिंदी का, पहला है हिंदी, दूसरा असमी, तीसरा बंगाली, चौथा गुजराती, पांचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां कोंकणी, आठवां मलयालम, नौवां मराठी, 10वां नेपाली, 11वां उड़िया, 12वां पंजाबी, 13वां संस्कृत, 14वां तमिल, 15वां तेलुगु और 16वां उर्दू। और अंग्रेजी को लेकर परीक्षा में पूछा जाता है, भारतीय संविधान के अनुसार जो नोट छापे जाते हैं उसमें कितने भाषाओं में पूछा गया एक बार क्वेश्चन इसमें, तो उसमें 17 भाषाएं पीछे में ये लिखा रहता है, 17 भाषाओं में ये नोट छपा हुआ है। और ये मैं इसको पिक्चर के बारे में बता दिया, पीछे में कौन सा पिक्चर रहता है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से डिफाइन करने जा रहा हूं भारत के नए नोटों की जानकारी, क्योंकि एक बार इसका लंबाई चौड़ाई भी नेक्स्ट वीडियो में सब एक एक पॉइंट का मैं डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद भारत में नोट छापने की जिम्मेवारी जो है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट छापती है। उसके बाद सरकारी प्रिंटिंग प्रेस जो है उसमें एसपीएमसीआईएल में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस जो है मशीन होता है वो एसपीसीआईएल में होता है। उसके बाद ये देश में जो कुल केवल 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां जहां नोट छापे जाते हैं, जो नासिक, देवास, मैसूर, सालबोन। अब इंक कहां से आता है? इंक आता है स्विट्जरलैंड से। नोट कपास से बनता है। भारतीय नए नोटों पर छपी तस्वीरें 10 रुपया में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपया में एलोरा की गुफा, 50 रुपया में हम्फी का रथ, 100 रुपया में रौनी की बावड़ी, 200 रुपया में सांची का स्तूप, 500 में लाल किला, 2000 मंगलयान। उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जिनमें से 16 भाषाएं हमारे मुद्रा नोटों पर छपी होती है। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, अंग्रेजी भाषा जो 8वीं अनुसूची में नहीं है फिर भी यह नोटों पर छपी हुई है। तो कुल हो गया 17 भाषा, जो जिसमें है हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और अंग्रेजी को लेकर कुल 17 भाषाएं पर नोट पे छपी हुई है। तो दोस्तों अगर आपकी चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।